रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के बाद सरफराज खान का आया तूफान। पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धकेला वेकफुट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर सरफराज खान, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, मैं आपको तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी और पहले दिन के खेल का पूरा रोमांच इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इन तीनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज टीम इंडिया में 4 बदलाव थे, तो साथ ही यहां पर सरफराज और ध्रुव जुरेल का आज के मुकाबले में डेब्यू था। तो वहीं पर दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने भी मार्क वुड को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी। तो वहीं पर आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, शुरुआत की बात करें तो मुकाबले की पहली गेंद पर जेम्स एंडरसन के एक कमाल का चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, रोहित ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका मार्क वुड की गेंद पर लगाया। उन्होंने भी मिड ऑन की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने फ्लिक शॉट के जरिए एक और शानदार चौका यहां पर जेम्स एंडरसन की गेंद पर बटोर लिया। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड के एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और एक और कमाल के फ्लिक के जरिए मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम के लिए एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क वुड ने यशस्वी जायसवाल को स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। यशस्वी जायसवाल आज के इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज शुभमन गिल क्रीज पर उतरे, लेकिन उनको भी 6वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्क वुड ने विकेट कीपर बेन फोकस के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को एक और झटका दे दिया। यहां पर शुभमन गिल अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 9 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट डीप कवर की तरफ खेला, जहां पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, वो भी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली की गेंद पर यहां पर खराब शॉट खेलकर अपना कैच डकेट को थमा बैठे और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। यहां पर रजत पाटीदार से बड़े स्कोर की उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो 15 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने टॉम हार्टली की गेंद को कवर पॉइंट के बीच में से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार शॉट खेलते हुए टॉम हार्टली की गेंद को ही एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन के कमाल का शॉट खेलते हुए रोहित ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों, रोहित ने एक और दमदार शॉट खेला यहां पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर और इस बार गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट के जरिए क्लीन हिट किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि गेंद 2 बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी टॉम हार्टली की ही गेंद को मिड विकेट की तरफ एक बार फिर से रोहित ने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली थी जिसको शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा। इसके बाद दोस्तों, 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से स्वीप के जरिए गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने अपना स्कोर 49 रनों पर पहुंचा दिया। यानी कि अर्धशतक के वो बिल्कुल करीब पहुंच गए। इसके बाद 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस टेस्ट सीरीज का अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने और अर्धशतक तक पहुंचने के लिए उन्होंने 71 गेंदों का सामना किया।
इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट के मिडॉन की तरफ एक और कमाल का चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 88 गेंदों पर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद 24वें ओवर की ही चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका कवर पॉइंट के बीच में से रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 25 ओवर में 93 रन बना लिए, लेकिन भारतीय टीम ने 3 महत्वपूर्ण विकेट भी गंवाए। लेकिन रोहित 52 तो वहीं पर रविंद्र जडेजा 24 रन बनाकर क्रीज पर थे। लेकिन आज के दिन का ये पहला सत्र इंग्लैंड के नाम गया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम ने पलटवार किया दूसरे सत्र में, जब एक बार फिर रोहित और जडेजा क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों दूसरे सत्र में 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्क वुड के एक कमाल का चौका लगाने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा। गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 33वां ओवर डालने आए टॉम हार्टले की 5वीं गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया। यह इस मुकाबले का पहला छक्का था जो कि हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेम्स एंडरसन की गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहां पर एक और शानदार चौका भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। तो वहीं पर दोस्तों 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वुड के एक और शानदार चौका यहां पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने ऑफसाइड में गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर 41वें ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्टले के ही एक और शानदार चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों बारी थी रविंद्र जडेजा के अर्धशतक की। तो उन्होंने 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक 97 गेंदों पर पूरा कर डाला। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और अपने होम ग्राउंड में कमाल का ही अर्धशतक जड़कर इन्होंने टीम को मुश्किल स्थिति से उबारने का काम किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 46वें ओवर की पहली गेंद पर जो रूट जो कि गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला और गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ जड़ दिया और इस चौके के साथ ही वो अब 90s के ऊपर निकल चुके थे, यानी कि अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ रोहित शर्मा बढ़ने लगे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित की कमाल की बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन इसी बीच 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट के एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला रविंद्र जडेजा के बल्ले से। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने अपना पहला छक्का इस मुकाबले का 52वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा, जब उन्होंने जो रूट को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का पंच लगाकर बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर भी 185 रन हो गया 52 ओवर की समाप्ति के साथ ही। इसी के साथ दोस्तों आज के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ। दूसरा सत्र पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम गया क्योंकि 27 ओवर में 92 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं गंवाया। अभी भी रोहित शर्मा 97 तो जडेजा 68 पर नाबाद थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र में जब रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा एक बार फिर क्रीज पर उतरे तो दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करनी थी रोहित शर्मा को, क्योंकि वो शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे, लेकिन उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रनों के साथ ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 157 गेंदों पर ही अपना कमाल का शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबार कर लेकर आई, लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा का शानदार परफॉर्मेंस शतक के बाद भी जारी रहा, जब 56वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा जेम्स एंडरसन की। तो इसके बाद दोस्तों 60वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का रविंद्र जडेजा के बल्ले से मार्क वुड की गेंद पर देखने को मिला, जब उनके बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद रोहित शर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद के एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 62वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिडॉन की तरफ एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई।
लेकिन इसके बाद 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कवुड की गेंद पर एक और पुल शॉट खेलना चाहते थे रोहित, लेकिन यहां पर बेन स्टोक्स को अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को रोहित के रूप में चौथा झटका लगा। रोहित कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 196 गेंदों पर 131 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सरफराज खान ने भी 69वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का चौका जड़ा। ये उनके टेस्ट कैरियर का पहला चौका था। शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए सरफराज खान भी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सरफराज खान ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था, यानी कि चौके पर चौके सरफराज खान के बल्ले से देखने को मिल रहे थे। 73वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार बेजार रूट की। रविंद्र जडेजा के साथ इन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं पर दोस्तों 75वें ओवर की पहली गेंद पर भी इन्होंने टॉम हार्टली के एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद तो शानदार बल्लेबाजी का ये क्रम आगे भी जारी रहा और इस बार उन्होंने बैकफुट से शानदार शॉट खेलते हुए 76वें ओवर की पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से चौके के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी सरफराज के बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का चौका था। अब तो सरफराज खान जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वो कमाल ही लग रहे थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा के साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप की इसमें सारा योगदान इन्हीं का लग रहा था, क्योंकि 74 गेंदों पर 54 रनों की जो पार्टनरशिप हुई उसमें से 43 रनों का योगदान सरफराज खान का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सरफराज खान ने 77वें ओवर की चौथी गेंद पर सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ दिया। ये शानदार व अद्भुत शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ और कमाल का छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए सरफराज खान ने 77वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और मात्र 48 गेंदों पर ही इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करके डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया, क्योंकि डेब्यू मैच में ये इनका शानदार अर्धशतक था। लेकिन अर्धशतक के बाद इनके बल्ले से 78वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका एंडरसन की गेंद पर देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को कमाल तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों तभी टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा जब रविंद्र जडेजा की गलती की वजह से रनआउट होकर पेविलियन लौटे सरफराज खान। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे सरफराज खान, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रनआउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। सरफराज ने 67 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। उन्होंने 198 गेंदों का सामना करते हुए शानदार शतक ठोक दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रविंद्र जडेजा की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 326 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर। कुलदीप यादव 1 तो वहीं पर रविंद्र जडेजा 110 रन बनाकर क्रीज पर थे। आज के तीसरे सेशन की बात करें तो यह भी टीम इंडिया के नाम गया। तो दोस्तों आपको रविंद्र जडेजा और साथ ही साथ सरफराज खान, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।